अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। लोगों से नफरत, दुश्मनी और इंतकाम का इजहार किया ही जाता है, लेकिन क्या किसी इमारत से भी इस कदर नफरत हो सकती है कि लोग इंतकामन उसे आज भी नमक हराम डेवरी के नाम से जानते हों, या जिसे बाकायदा तौर पर गद्दार महल का नाम दिया गया हो। माजी की तामीरात के अजीमुशान नमूने के साथ ऐसा क्या हादसा हो गया कि इस इमारत से ही लोग इस कदर नफरत करने लगे कि ना सिर्फ गुजरते हुए इस इमारत पर थूकने लगे, बल्कि कई तो इसकी दीवारों पर जूते भी मारकर गुजरते हैं। सदियां बीत गईं, लेकिन इस इमारत से लोगों की नफरत खत्म नहीं हो सकी। जी हाँ, माजी का ऐसा ही एक महल बंगाल में मौजूद है, जहाँ लोग अपनी नफरत इंतकाम के इजहार के तौर पर इस पर थूक कर गुजरते हैं। इस इमारत से इस कदर नफरत की वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के आखिर में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जी तो दोस्तों, कहते हैं कि दगाबाज और गद्दार को कभी फरामोश नहीं करते। कितने ही गद्दार तारीख के कब्रिस्तान में दफन है। कोई भी बैरूनी ताकत कभी किसी कौम को शिकस्त नहीं दे सकती जब तक इसे मुकामी या अंदरूनी तौर पर किसी गद्दार का कंधा दस्तयाब ना हो। बरे सगीर की तारीख भी ऐसे कई गद्दारों से भरी पड़ी है, जिनकी गद्दारी वतन फरोशी के बाइस न सिर्फ कौम को नुकसान पहुंचा, बल्कि रियासतें भी तबाह हो गईं। 18वीं सदी ईस्वी में ऐसे ही एक गद्दार ने अपने मोहसिन नवाब और बंगाल सिराजुद्दौला के साथ न सिर्फ गद्दारी की, बल्कि इसके दुश्मनों से साजबाज करते हुए नवाब को गिरफ्तार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोस्तों, आजकल इस गद्दार की गद्दारी के पाकिस्तान में बहुत चर्चे हैं। कोई सियासी वर्कर है, सियासतदान है, या कोई आम शख्स, हर कोई इसकी गद्दारी की मिसाल देता है। किसी की गद्दारी, दगाबाजी की मिसाल देना हो तो इसके लिए इसी गद्दार का नाम लिया जाता है। दुनिया इस गद्दार को मीर जाफर के नाम से जानती है। 18वीं सदी में अपने मोहसिन नवाब सिराजुद्दौला को कुरान पर हलफ देने के बावजूद मीर जाफर ने गद्दारी की और जंगे पिलासी में अंग्रेजों के साथ साजबाज करके नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त से दोचार किया। नवाब से गद्दारी पर मीर जाफर का ये जुर्म रहती दुनिया तक ज़रबुल मिसल बन गया, जो किसी भी कौम के गद्दारों, ज़मीर फरोशों या कौम फरोशों को दिया जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नवाब सिराजुद्दौला ने सिर्फ 20 साल की उम्र में 10 अप्रैल 1756 को बंगाल और उड़ीसा का इक़्तिदार संभाला। जब नौजवान नवाब मुस्नद इक़्तिदार पर बैठा, उस वक्त अंग्रेज अपने कदम जमाने के लिए साजिशें करते चले जा रहे थे। नवाब ने अंग्रेजों के कदम रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल को खत लिखा कि जंगी तैयारियों से बाज रहें और सिर्फ तिजारती सरगर्मियों पर तवज्जो रखें। अंग्रेजों ने नौजवान नवाब की बात नहीं मानी तो 1 मई 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने भारी लश्कर के साथ कासिमाबाद, जहां अंग्रेजों की छावनी और फैक्ट्री थी, पर चढ़ाई कर दी। नवाब ने जंग के बाद अंग्रेजों के कला पर कब्जा कर लिया और 5 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता के कला के सामने पहुंचकर पड़ाव डाला और इस पर भी शदीद गोलाबारी करते हुए फतह कर लिया। अंग्रेज गवर्नर राजा ड्रैक ने भागकर जान बचाई। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कलकत्ता को फतह करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने इसका इंतजाम मीर जाफर के सबूत किया और खुद साजिशी नवाब शौकत जंग का कला कमा करने बिहार जा पहुंचा। जंग के मारे जाने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने पूर्णिया और पटना पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद बज़ाहिर अंग्रेजों की साजिशें और कुव्वत कमजोर पड़ गईं। तहम वापिस अपने पाया तख्त मुर्शिदाबाद पहुंचकर नवाब सिराजुद्दौला ने गिरफ्तार अंग्रेज कैदियों को रिहा कर दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बंगाल के नौजवान नवाब को बदनाम करने और इससे जालिम साबित करने के लिए अंग्रेजों ने ब्लैक होल और दूसरी साजिशी कहानियां गढ़कर मदारिस काउंसिल को पेश की और बताया कि सिराजुद्दौला को खत्म किए बगैर वो हिंदुस्तान और खास तौर पर बंगाल में अपना इक़्तिदार नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद 5 सितंबर 1756 को 11 जहाज़ों पर मुश्तमिल बहरी बेड़ा रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में रवाना हुआ तो सिराजुद्दौला ने दोबारा कलकत्ता पर फौज कशी कर दी। अगरचे अंग्रेज बराह रास्त नवाब का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे और उन्होंने नवाब के साथ सुलहनामा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद अपनी साजिशों का जाल नवाब के गिर्द फैलाकर अपने कदम मजबूत करने शुरू कर दिए। 9 माह बाद 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में बिल आखिर वो जंग हुई जिसने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। दोस्तों, जंग पलासी में जाने से पहले ही नवाब सिराजुद्दौला को पता चल गया था कि मीर जाफर और इसका बेटा गद्दार हैं। ताहम मीर जाफर ने अपनी चिकनी चपड़ी बातों से नौजवान नवाब को कायल कर लिया और उन्हें कुरान मजीद पर अपनी वफादारी का हलफ दिया। लेकिन जंग के दौरान मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके उनकी शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अमलन कब्जा हो गया।
अंग्रेजों ने इस गद्दारी के बदले मीर जाफर को रियासत का नवाब बना दिया। मोहतरम नाजरीन, गद्दार मिलत मीर जाफर का बेटा मेहरान अपने साथी मोहम्मदी बेग, जिसका दूसरा नाम लाल मोहम्मद भी था, के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंचा। नवाब ने अपने नमक हरामों के इरादे भांपते हुए उनसे दरख्वास्त की कि मुझे मारने से कबल वुजू करने और नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। ताहम इन नमक हरामों ने नवाब की दरख्वास्त को नहीं माना और मेहरान के साथी मोहम्मदी बेग ने उन पर खंजर से वार किया, जिसके बाद तलवारों से उन पर हमला करके कत्ल कर दिया। दोस्तों, नवाब के गद्दारी के बदले में मीर जाफर को बंगाल का हुक्मरान बना दिया गया, लेकिन उसकी हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं थी। अब हम आपको बताते हैं इस इमारत के बारे में जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। जिस इमारत में नवाब सिराजुद्दौला को बेदर्दी से कत्ल किया गया था, तारीख ने इस इमारत को ही नमक हराम डेवरी का नाम दे दिया। इस इमारत के दरवाजे खोलकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान में पंजे गाड़ने का मौका दिया गया। नवाब सिराजुद्दौला को जिस जगह कत्ल किया गया था, इस जगह को लोग आज नमक हराम डेवरी या गद्दार महल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी इस इमारत को गद्दार महल का नाम दिया है, जिसे ना तो तब्दील किया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 3 सदियां गुजरने के बावजूद भी नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले नमक हरामों को अवाम माफ करने को तैयार नहीं। लोग आज भी गद्दारों की रिहाइश गाह पर थूकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।